चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम शुरू करने वाले हैं इसके झा सर का जो गेस पेपर का बुक आया है 2021 का। इसका आज हम मैथ शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मैथ शुरू करने वाले हैं। हम 20 से 25 क्वेश्चन पर डे हम इस सेट में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हमने ये गेस पेपर का फिजिक्स जो है ये स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स स्टार्ट हो गया है और 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक हमने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके झा गेस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इन सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 2 के पावर m स्क्वायर भागा 2 के पावर m का होल स्क्वायर और इन सब का पावर जो है 1/m दिया है। तो m का मान पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। देखिए एक चीज यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है कि a के पावर m गुना a के पावर n होता है। तो इसे हम जोड़ देते हैं a के पावर m प्लस n में। अगर a के पावर m का पावर अगर n होता है तो इसे हम लिख देते हैं a के पावर m इंटू n। ठीक है। अगर a के पावर m बट्टा a के पावर n होता है तो हम इसे लिख देते हैं a के पावर m माइनस n। ये कुछ बेसिक चीज है, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये चीज आप समझिए, ठीक है। इसको आप मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के पावर m स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर m का स्क्वायर, इसे भागा में लिख सकते हैं 2 के पावर। देखिए ये m है और ये हमने यहाँ पे क्या बताया है कि अगर a के पावर m का पावर n हो तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2m हो जाएगा। और इन सभी का पावर कितना दिया है, 1/m यही दिया है। जब ये 1/m है तो इसमें भी जाके ये गुना हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर m स्क्वायर गुना 1/m लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2m गुना 1/m लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये m इस स्क्वायर को काट देगा, ये m इसको काट देगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 के पावर m बटा 2 के पावर 4। यहाँ पे क्या बच गया, 2 के पावर m बटा 2 का स्क्वायर 4। इन सभी का मान इस सभी का मान कितना दिया है, 16, यानी इसका मान दिया है 16। तो यहाँ से 2 के पावर m बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 16। क्या हो जाएगा, 4 गुना 16 यानी कि 64। जब 64 हो जाएगा तो ये 2 के पावर m है तो इसका बेस 64 का बेस हमको समान करने के लिए क्या करना होगा, तो 2 के पावर m बराबर 2 के पावर हम 6 कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी कि जब ये दोनों बेस समान हो जाएगा तो ऊपर वाले का मान ऊपर हो जाएगा, यानी कि m का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर। 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि x बराबर y है, यदि x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b और z बराबर x के पावर c हो तो a b c का मान क्या होगा। a b c का मान हमसे पूछ रहा है कि a b c का मान क्या होगा। अब देखिए जब x बराबर y के पावर a हो, y के पावर a हो तो y का मान कितना दिया है, z के पावर b। अब यहाँ इस y का मान रखेंगे तो z के पावर b के पावर a यही हो जाएगा। अब देखिए z का मान कितना दिया है जी, तो z का मान दिया है x के पावर c। अब इस z के जगह हम क्या रख देंगे, x के पावर c के पावर b
और ये ए, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा x के पावर a b c। अब इस x का मान हमसे x का यहाँ बेस अगर x का पावर देखेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब x के पावर में कुछ नहीं दिया है तो यहाँ क्या रहता है, एक रहता है। तो x के पावर एक को अगर x के पावर a b c में करेंगे तो ये तो बेस समान है, जब बेस समान है तो a b c का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a b c का मान हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा, a b c का मान एक हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि p बट्टा q के पावर n-1 हो और ये किसके बराबर, q बट्टा p के पावर n-3 हो, तो हमसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, n का मान ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ तो p बटा q है, लेकिन यहाँ q बटा p है, तो अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर बराबर में हो जाता है। अगर बेस समान होता है तो हम पावर को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ हमारा केस क्या है, यहाँ p बटा q है, यहाँ q बटा p है। तो अगर हम इसे p बटा q करेंगे तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि 1 बटा x को हम क्या लिख सकते हैं, x-1 लिखते हैं। अगर ये x है, ठीक है, अगर यहाँ x है, यहाँ 1 बटा x है, तो इसे 1 बटा x करने के लिए हमको क्या करना होगा, x-1 करना होगा। ये तरीका होता है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि ये p बटा q को p बटा q के पावर n-1 रहने देते हैं। अगर हम इसे p बटा q में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पावर में क्या चला जाएगा, माइनस चला जाएगा। तो ये अगर हम p बटा q करते हैं तो इसके पावर में माइनस से गुना हो जाएगा, तो -n-3 हो जाएगा। अब जब बेस बराबर होता है, जब बेस बराबर होता है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, पावर को बराबर कर देते हैं। पावर को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पावर को बराबर करेंगे तो n-1 बराबर -n-3। तो यहाँ से n-1 ये चला जाएगा माइनस का n, और ये हो जाएगा +3। ये माइनस का n को इधर करेंगे तो n प्लस n हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो 1 + 3 हो जाएगा। यानी कि 2n का वैल्यू अगर 4 है तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा। जब n का वैल्यू 2 आ जाएगा तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4, 6, 15 और इसका करनी 12 है, 245 है, 245 है में कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा संख्या हमसे पूछा है। कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखे और सबसे बड़ा संख्या पूछे, देखिए क्या होता है, जब ये मान लीजिए अगर इसको हम 4 लिखेंगे या हम इसे 8 लिख दें, इसका मतलब है यहाँ कुछ नहीं है, तो ये जो रूट में कुछ नहीं होता है यहाँ, तो यहाँ पे 2 होता है, यही होता है। यहाँ 3 है तो हम इसे 8 के पावर 1/2 में 2 भी लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसे देखें, जिसका करनी 3 है, इसे हम 4 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे 6 के पावर 1/4 भी लिख सकते हैं, इसे 15 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, इसे 245 के पावर 1/12 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चीज देखे हैं, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 12 है। अगर हम 3, 4, 6, 12 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 3 से 12 में हम भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी कि 4 के पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 16 256, यानी कि ये तो हो जाएगा 256, ठीक है। ये 4 से इस 12 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 4 × 3 = 12,
6 के पावर ये 3 होगा, यानी कि 6 का क्यूब होता है 216। इस 6 से इस 12 में भाग देंगे तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार, यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 245 को 12 से 12 में भाग देंगे 1, यानी कि 245 के पावर 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 245। अब इस प्रश्न में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है तो यही तो दिख रहा है 256, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जिसका कर्णी 3 है, ठीक है, वही सबसे बड़ी संख्या होगा। जो यहाँ सबसे बड़ी संख्या दिखेगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका जिसका क्यूब जो है 4 है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम लेना है, 12 आएगा, फिर इन संख्या से उसमें भाग देना है, इसका पावर में लगा के इस तरीके से करना है। और हमसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 216 होता है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि x के पावर a बट्टा x के पावर b का पावर है a प्लस b इंटू x के पावर b बट्टा x के पावर c का पावर है b प्लस c। ठीक है, फिर इंटू में है x के पावर c बट्टा x के पावर a के पावर है c प्लस a। तो इसका मान क्या होगा, यही पूछा गया। हमने आपको शुरू में एक चीज बताया था कि अगर a के पावर m बट्टा a के पावर n होता है तो इसे हम a के पावर m माइनस n में लिखते हैं। ठीक है, अगर a के पावर m गुना a के पावर n होता है तो a के पावर m प्लस n में लिखते हैं। ठीक है, अगर a के पावर m का पावर n होता है तो हम उसे a के पावर m इंटू n लिखते हैं। ये शुरू में हमने बताया था, यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए कैसे होता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए a बट्टा x के पावर a x के पावर b, दोनों का बेस क्या है, समान है, तो हम इसे लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे a के पावर m बट्टा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर a माइनस b इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस b। इसे हम लिख सकते हैं a के पावर m बटा a के पावर n है, x के पावर b बटा x के पावर c है, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर b माइनस c इंटू b प्लस c। ये क्या हो जाएगा x के पावर c बटा x के पावर a है, यानी ये क्या हो जाएगा x के पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए x के पावर a माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाएगा, x के पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x के पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x के पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तीनों का बेस समान है, a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर अगर m n o हो तो ये क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n प्लस o हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि अगर a के पावर m गुना a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x के पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस b स्क्वायर है, यहाँ प्लस b स्क्वायर है, कट गया, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कट गया, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया। ये क्या हो जाएगा, x के पावर 0, x पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी के भी पावर 0 होता है वो संख्या क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि x बराबर -2 हो तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का मान क्या हो। देखिए क्या दिया है, x का मान दे दिया है, x का मान जो है ये -2 है। हमको कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ x की जगह -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर माइनस -2 -1 -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस के पावर
अगर विषम संख्या होता है तो वो संख्या माइनस में ही रह जाता है। तो -2 का क्यूब -8, ये माइनस है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ +4 होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 -1। अब देखिए 8 4 12 1 13, माइनस का 13 +2 है, यानी कि माइनस का 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस का 11। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z हो तथा b² बराबर ac हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि अगर b² बराबर ac हो तो y का मान हमसे पूछा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z बराबर अगर हम k कर दें, तो यहाँ से अगर a के पावर, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा स्पेस रहेगा, a के पावर x को अगर हम k के बराबर रखते हैं, तो अगर हम यहाँ से a का वैल्यू देखें तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, k के पावर 1/x हो जाएगा। अगर b के पावर y को अगर k के बराबर करते हैं, यहाँ से b का मान हो जाएगा k के पावर 1/y। अगर c के पावर z बराबर k करते हैं, तो यहाँ से c का मान हो जाएगा k के पावर 1/z। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में एक चीज दिया है कि b² बराबर ac, यानी अगर b का मान देखेंगे तो b का मान हमारा क्या है, k के पावर 1/y इंटू 2 बराबर a का मान कितना है, k के पावर 1/x गुना k के पावर 1/z। देखिए बेस दोनों का k समान है, हमने कहा है कि अगर बेस समान होता है तो a के पावर m गुना a के पावर n होते हैं, a के पावर m प्लस n हो जाता है। आप कहिएगा बिल्कुल हो जाता है, तो ये हो जाएगा k के पावर 2/y बराबर k के पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब जब k के पावर 1/x प्लस 1/z हो गया, अब इन दोनों का भी तो बेस समान है। जब बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2/y बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। अब देखिए 2/y बराबर x और z का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा xz, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा z, और z से z कट जाएगा तो ये हो जाएगा x। यानी कि अगर y का मान देखेंगे तो y का मान हो जाएगा ये 2xz बट्टा z प्लस x। तो y का मान क्या हो जाएगा, 2xz बट्टा z प्लस x। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि x बराबर 7 - 4√3 हो तो √x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। ये एनटीपीसी में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पैटर्न जो है बदल बदल के पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए हमको x का मान दिया है, हमको √x का मान पूछ रहा है और 1/√x का मान पूछ रहा है। देखिए इसका एक चीज होता है, x बराबर अगर 7 - 4√3 हो तो देखिए इस तरह का प्रश्न आप देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ √3 है। अब देखिए कुछ सोचने वाली बात है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab होता है, बिल्कुल कहिएगा होता है। अब हमको यहाँ दिख रहा है कि 4 है, यहाँ √3 है। अगर इस 4√3 को 2ab फॉर्मेट में हम तोड़ेंगे, 2ab फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो यहाँ तो 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ b का देखेंगे तो यहाँ √3 दिख रहा है। तो देखिए 2ab 2 दूना 4 √3। अब हमें समझ में आ गया है कि अगर इस संख्या को 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 दिख गया तो आप कहिएगा अगर हम √x का मान निकालें तो √x का मान हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस √3। ये समझ में आया कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पैटर्न को आपको समझना होगा। देखिए
आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसे अंडर रूट में ले लें, अगर हम कहें कि a माइनस बी को अंडर रूट में ले लें तो देखिए x बराबर क्या हमको वैल्यू दिया है 7 माइनस 4√3। हमको रूट x का वैल्यू न पूछ रहा है कि हमको रूट x में मान निकालना है। तो हमने इस वाले संख्या को अगर 2ab फॉर्मेट में तोड़ा तो हमको दिखा 2 माने 2 तो रहेगा मल्टीपल में, a को 2 रखें, b को √3 लिखे तो हमको दिख गया यहाँ कि ये 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है, तब जाके 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 7 माइनस 4√3, यानी कि यहाँ से 7 माइनस 4√3 ऐसे ही आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम रूट x लेंगे तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस √3 होगा। जब रूट x का मान कभी भी याद रखिएगा, अगर रूट x का मान 2 माइनस √3 होता है तो 1/√x का मान पूछे तो 2 प्लस √3 होगा। अब बोलिएगा कैसे होगा, इसको बता देते। अगर रूट x का मान 2 माइनस 3 है, अगर 1/√x का मान लिखे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। रूट x का मान क्या हो जाएगा, रूट x का मान 2 माइनस √3 होगा। जब इसका आप हर परिमेयकरण कीजिएगा तो इसके अपोजिट से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब ये a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि ये तो हो जाएगा 1, यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा 2 प्लस √3 बच जाएगा। तो कभी भी अगर रूट x का मान 2 माइनस √3 होगा तो 1/√x का मान जस्ट इसका साइन बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब हमसे पूछा है रूट x प्लस 1/√x, रूट x प्लस 1/√x का मान क्या होगा। तो रूट x का मान हमारे पास कितना है 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, ये √3 ये माइनस √3 कट जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं कि रूट अंडर 2 √2 और ये √2, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 रूट है, इसका मान क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आपको पूछे तो एक चीज याद रखिएगा, इस वाले को हम कहते हैं a, इस वाले को हम क्या कह दिए a, यानी जो अंदर है संख्या जो बार बार 2 इसमें 2 ही, अलग कोई संख्या नहीं है, तो इसको हमने क्या कह दिया a। फिर कभी भी a के पावर जितना ये संख्या होगा 1 2 3 4 5, इसको हम n कर दिए, जितना ये पावर होगा उसको आप n लिखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर लिखेंगे 2 के पावर n माइनस 1, ये चीज याद रखिएगा, याद रखें कि अगर इस तरह का प्रश्न दे, चाहे 7 को 8 को 9 को 10 को कोई भी दे दे, आपको अंदर वाली संख्या यहाँ लिखना है 2, यानी ये वाली संख्या a, नीचे आप लिख दीजिए जितना पावर है 2 के पावर n, यहाँ 2 ही रहेगा, जितना संख्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्या है तो 2 के पावर n यहाँ हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ 1 घटा के लिख दीजिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे 2 के पावर n, ऊपर में 1 घटा के लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 माइनस 1, यानी ये संख्या हो जाएगा 2 के पावर 31/32। 2 के पावर कितना होता है 32, 32 में से 1 गया 31, यानी 2 के पावर 31/32। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 के पावर 31/32, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ये अनंत तक 6 के 2 क्रमागत गुणनखंडों 3 और 2 में बड़ा क्या नाम है अनंत तक है तो x का मान क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए कभी भी अगर ये अनंत तक जाता है तो, अगर अनंत तक कभी भी जाएगा, और सबसे पहले ये वाली संख्या भी निकालिए, इसका
इस तरीके से गुणनखंड कीजिए जिनके बीच में अंतर 1 है। तो हमने देखा है इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुना 2 यानी कि 6। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 1 अंतर आ रहा है। अगर इस संख्या में प्लस का साइन दिया है, प्लस दिया है, तो बड़ा वाला संख्या ले, बड़ा वाला संख्या ले, ठीक है। अगर माइनस दिया है यानी इसके जगह पे माइनस दिया है तो छोटा वाला संख्या ले, छोटा वाला संख्या ले, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि √5 बट्टे में √3 प्लस √2 माइनस 3 बट्टा √5 प्लस √2 प्लस 2 बट्टा √5 प्लस √3 का मान क्या होगा। इसका ही मान हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक चीज के हर परिमेयकरण कर देंगे। √5 बट्टा √3 प्लस √2 को पकड़े, इसका हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण क्या करता है, नीचे वाले संख्या के अपोजिट साइड से, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √3 माइनस √2, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 में से 2 गया 1, यानी कि नीचे 1। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, √15 माइनस √10। ये क्या हो जाएगा, √15 माइनस √10 हो गया। अब इस वाले संख्या को लेते हैं 3√3 बटा √5 प्लस √2 का हर परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस √2 से करेंगे तो √5 माइनस √2, ये हो जाएगा 3√3 इंटू √5 माइनस √2 बट्टा √5 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 3, ये 3 इस 3 को काट देगा, इसके अंदर में आ गया √15 माइनस √10, ठीक है। अब इस वाले संख्या को लेते हैं 2√2 बट्टा √5 प्लस √3, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √5 माइनस √3 से करेंगे तो √5 माइनस 3, √5 माइनस √3, ये गुना करेंगे तो 2√2 इंटू √5 माइनस √3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 में से 3 गया 2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया √10 माइनस √6, कितना आ गया 10 और माइनस का 6। अब देखिए ये यहाँ पे पहली वाली संख्या कितना है, पहली वाला है √15 माइनस √10 माइनस, दूसरा है माइनस √15 माइनस √10, ये माइनस है, तीसरा है प्लस √10 माइनस √6, ठीक है। अब देखिए माइनस √15 माइनस √10, ये हो जाएगा माइनस, माइनस √15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √10 प्लस √10 माइनस √6, ठीक है। अब देखिए माइनस 15 ये कट गया, माइनस 10 ये माइनस 10 कट गया, तो क्या बच गया √10 माइनस √6, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया है गड़बड़, हमारा यहाँ हो गया है √3 और √6 का गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि दूसरा वाला में √6 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का √6। जब माइनस का √6 आ जाएगा, सॉरी प्लस का, तो ये आपका ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि √5 प्लस √3 बट्टा में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मान बताइए। इसका मान हमको बताना है, ठीक है। देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, अगर हम इसे ए स्क्वायर ले लें, इसे हम बी स्क्वायर ले लें, ये दोनों अपोजिट है। देखिए
5 + √3 माइनस √3, और इसका उल्टा है √5 माइनस √3 √5 + 3। अगर हम इसे ए स्क्वायर मान लें, इसे हम बी स्क्वायर मान लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो अब देखिए ए प्लस बी यानी कि √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अगर √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3 गुना √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3 करें तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर इसका हल करेंगे, देखिए अगर इस दोनों में हल करेंगे तो यहाँ a इंटू बी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। देखिए यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों होगा तो इसके काट दें तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 का ये होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर माइनस का 2। अब देखिए जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 5 3 8, ये 8 प्लस 2 √15 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 2 √15 बट्टा ये क्या हो जाएगा 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, ये 2 √15 प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 16, कितना हो जाएगा 16 बट्टा 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, 2 से ये 16 को कट जाएगा, 8 बार में 8 8 64 माइनस 2 यानी कि 62 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो 1 बट्टा (1 प्लस a प्लस बी के पावर माइनस a प्लस 1 बट्टा (1 प्लस b प्लस c के पावर माइनस 1 प्लस 1 बट्टा (1 प्लस c प्लस a के पावर माइनस)। देखिए सबसे पहले इसको अगर हम सही रूप से लिखें तो 1 प्लस a प्लस b के पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा b लिख सकते हैं, 1 बट्टा 1 प्लस b प्लस c के पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा c लिख सकते हैं, और 1 बट्टा 1 प्लस c प्लस a के पावर माइनस 1 को हम 1 बट्टा a लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है कि ए बी सी का मान 1 दिया है। ठीक है, जब ए बी सी का मान 1 दिया, अगर यहाँ से हम सी का मान निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा ए बी। ठीक है, अगर हम ए बी का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा सी। ए बी का मान अगर निकालें तो 1 बट्टा सी का मान 1 बट्टा बी। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, अगर ये नीचे वाला एलसीएम ले लें बी, ठीक है, फिर इसमें गुना करेंगे तो बी प्लस ए बी प्लस 1, ये बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बी को ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ मिटा देंगे। चलिए इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे कि 1 बट्टा 1 प्लस बी, हम ए सी का मान यहाँ से ले लेंगे, ए सी का मान कितना दिया है तो ए बी, तो यहाँ से ए बी लिख दिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसमें देखते हैं 1 बट्टा 1 प्लस सी का मान हमारे पास कितना है 1 बट्टा ए बी है, तो 1 बट्टा ए बी प्लस 1 बट्टा ए। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी से भी कट गया ए प्लस ए से कट गया बी, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए बी बट्टा इसको हम लिख देंगे ए बी प्लस 1 प्लस बी। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देखिए b प्लस ए बी प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस बी, तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा b प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसके से काटेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस 1 प्लस ए बी, ऊपर देखिए b प्लस 1 प्लस ए बी प्लस 1 प्लस ए बी, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
कि 9 के पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए इस तरह का शेषफल प्राप्त होने के लिए एक शर्त होता है जिसको आप याद रखिएगा तो आप इजीली निकाल पाइएगा। देखिए अगर पावर सम संख्या दिया है, सम संख्या हो जो ये जो पावर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो सम संख्या हो तो पावर 2 या 4 लें, ठीक है। अगर विषम संख्या हो तो 1 या 3 लें। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत आपके लाइफ में काम करेगा जब तक ये शेषफल निकालने की जो ट्रिक हो। अब देखिए 9 के पावर 6 प्लस 1 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमने क्या कहा, 8 से भाग दे रहे हैं तो 9 तो ऐसे भी बड़ा है, क्या है 9 बड़ा संख्या है 8 से, तो हम डायरेक्ट अगर इसको 9 प्लस 1 बट्टा 8 भी कर देंगे तो 10 बट्टा 8 यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि भाग देने वाला संख्या जो जिससे भाग दिया जाता है वो संख्या छोटा है, तो इस केस में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10 से 8 में भाग देंगे तो आपका 2 आएगा। या अगर आप यहाँ 2 ले गए हैं सम संख्या तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 8 यानी कि 99 81 प्लस 82 बट्टा 8 को भाग देंगे, 8 दाम 80, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि 67 के पावर 67 को प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमने अभी आपसे कहा है, लिखे थे मिट गया, डायरेक्ट लिख देते हैं। सम संख्या हो तो 2 या 4 लें, विषम संख्या हो तो 1 या 3 लें। यहाँ विषम संख्या है, ठीक है। 67 के पावर 67 प्लस 67 से आप भाग दे रहे हैं 68 को, इससे भाग दे रहे हैं 68 से। हमने यहाँ 1 ले लिया क्योंकि इनमें ये संख्या जोड़ेंगे तो हमारा संख्या जो होगा भाग देने वाले संख्या से बड़ा हो जाएगा, तो इसका पावर 1 लेते हैं तो 67 प्लस 67 बट्टा 68 ये कितना हो जाएगा, 7 7 14 के 4 हाथ में 1 6 1 7 6 13 134 को 68 से भाग देंगे तो एक बार घटा लीजिए, 14 में से 8 गया 6, 12 में से 6 गया 6, यानी कि आपका शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आपका 66 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 66, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि log 2 बराबर 0.3010 है तो log 5 का मान क्या होगा। log 5 का मान क्या होगा, देखिए log का फॉर्मूला होता है log m बट्टा n बराबर होता है log m माइनस log n, ठीक है। इसी तरीके से log 10 बट्टा 2 अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 2। log 10 का मान कितना होता है 1, माइनस log 2 का मान कितना दिया है 0.3010, यानी कि इसका घटा देंगे तो इसमें से क्या बचेगा 0.6990 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आप log 75 बट्टा 16 माइनस 2 log 5 बट्टा 9 प्लस log 32 बट्टा 243 को सरलीकृत रूप क्या होगा। इसका सरलीकृत रूप हमको निकालना है, तो ये क्या कर देंगे log 75 बट्टा 16 गुना, ये माइनस है तो ये 9 गुना 2 टाइम्स 9 और 2 टाइम्स 5 गुना ये हो जाएगा 32 बट्टा 243। ये 50 25 तिया 75, 16 दूना 32, 81 से कट जाएगा 9 81, 81 तिया 243 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा log 2, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा log 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 3√2 बट्टा √3 प्लस √6 माइनस 4√3 बट्टा √6 प्लस
√2 प्लस √6 बट्टा √2 प्लस √3, इसको सरल करना है। हमने क्या कहा है, इसको एक रूप पकड़िए, इसका हर परमीकरण करेंगे। 3√3 बटा √3 प्लस √6 गुना √3 माइनस √6 बटा √3 माइनस √6, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 6, ये -3 हो जाएगा, -3, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का √6, माइनस का √6 और माइनस का 12, माइनस का √12, इसे कह सकते हैं कि √12 माइनस √6, ठीक है। इसी तरीके से इसको करेंगे 4√3 बटा √6 प्लस √2 गुना √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2, ये 6 क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस √2 के, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब इसका करेंगे, 4 है तो ये 4 से इस 4 को काट दीजिए, काम खत्म। ये √18 माइनस का √6, ठीक है, ये क्या आ गया, √18 माइनस का √6। अब इसको देखेंगे, √6 बट्टा √2 प्लस √3, अब इसका हर परमीकरण करेंगे माइनस लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 3। अब देखिए 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर √3 का 3, ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें नीचे तो माइनस आ जाएगा, ये √6 इंटू √12 माइनस √18, ये क्या हो जाएगा, √18 माइनस का √12। अब दोनों सभी को लगा देंगे, क्या है, √12 माइनस का √6 माइनस का √18 प्लस का √6, ये माइनस लगाया यहाँ, तो ये प्लस का √6 प्लस √18 माइनस √12। अब देखिए √12 प्लस में है, √12 माइनस में कट गया, √18 प्लस में है, √18 माइनस में है, √6 प्लस में है, माइनस √6 प्लस में है, तो ये कट के कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, √0, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132 का मान क्या है। देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखे, सबसे पहले नीचे वाले का यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं नीचे वाले का इस तरह गुणनखंड करें, इस तरह गुणनखंड करें कि अंतर समान है, कि अंतर जो है समान आए। क्या है अंतर, आप देखिए इस 20 को गुणनखंड करेंगे तो हम देख रहे हैं ये 4 गुना 5, ये जहां से खत्म होगा, ये जो 30 है ये यहीं से स्टार्ट होगा, 5 गुना 6, ये हो गया 6 गुना 7, ये देखिए 7 गुना 8, ये देखिए 8 गुना 9, ये देखिए 9 गुना 10, ये देखिए 10 गुना 11, ये देखिए 11 गुना 12, 11 गुना 12। इसमें अंतर कितना है, समान है, डिफरेंस क्या है, 1 है, सभी में डिफरेंस 1 है। इस तरीके से हो तो फॉर्मूला लगाइएगा, 1 बट्टा डिफरेंस यानी कि अंतर बट्टा 1 बट्टा स्मॉल वैल्यू माइनस 1 बट्टा लार्ज वैल्यू यानी कि बड़ा वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस कितना है, इसके बीच 1 अंतर है, इसके बीच यानी कि सभी के बीच क्या है, 1 अंतर है, ठीक है, सभी के बीच 1 अंतर है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/1। स्मॉल वैल्यू कितना है, तो ये है स्मॉल वैल्यू हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लार्ज वैल्यू हो जाएगा। तो 1/4 माइनस 1/12, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12, 4 3 12, 3 माइनस 1 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6, 1/6 यानी कि 0.1 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 जो है कंटिन्यू जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
कि 3 भिन्नों का योग 2.11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है। जो बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है, ये भिन्न क्या होगी? ये आप सभी के लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।